चलिए, तो देव आराधना जो है वो ग्रहण के दौरान आपको करनी चाहिए। और यहाँ पर आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको ये भी बता दिया है कि आपको ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, सूतक काल में भी आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और बची हुई 4 राशियों की बात करते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, जो बची हुई 4 राशियाँ हैं उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? चंद्र ग्रहण उनके लिए कैसा साबित होगा? अगर धनु राशि के लिए हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण को लेकर के, तो धनु राशि के लोगों को बस एक चीज ध्यान रखना, ये ग्रहण आपके लिए करने वाला क्या। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ग्रहण प्रत्येक चीज में आपको नुकसान नहीं करता है। कुछ चीजें हैं जिस पर आपको सावधानी बरतनी होती है। तो धनु राशि के लोगों को सबसे पहला जो ये ग्रहण कार्य करने वाला है, आपका धर्म से मन रूठेगा, पूजा करने का मन नहीं करेगा, आलस्य मन के अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आपको अपने आप को भगवान से कनेक्ट रखना है। उसके साथ जो कार्य चल रहे थे उन कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति होने वाली है। खैर, कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन वहां भी जाकर अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट ना कर पाए, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। प्रयास कीजिए, जितना मन नहीं करे लेकिन फिर भी परमात्मा से अपने आप को अटैच रखें, अपना जुड़ाव रखें, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। अब हम पहुंचते हैं मकर राशि के लिए। मकर के लिए ग्रहण बहुत शानदार है, ध्यान रखिएगा। मुझे कुछ 3-4 राशियां नजर आई हैं जिनके लिए बड़ा लाभप्रद नजर आया है। मकर राशि के लिए आपके जितने रुके हुए कार्य हैं वो सारे बनने वाले हैं। इवन नई नौकरी मिल जाए, या नौकरी में प्रमोशन हो जाए, या कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य बन जाए, या कुछ नए पद या कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नया व्यापार प्रारंभ हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बन रही है। तो मकर राशि वालों के लिए तो बहुत शानदार है ये ग्रहण। सबके लिए खैर कोई चीज फायदेमंद नहीं होती, कोई नुकसानदायक नहीं होता है, तो मकर के लिए बड़ा फायदेमंद है। अब चलते हैं कुंभ राशि के पास। कुंभ राशि के लिए भी ये ग्रहण शानदार है। कुंभ राशि ग्रहण से 11वें भाव में पड़ने वाली राशि है। आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है आपका। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको धन प्राप्त होने वाला है। किसी को दिया था पैसा, वो प्राप्त होने वाला है। अगर आप कर्ज इत्यादि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे तो वो प्राप्त होने वाला है। लोन लिया था, कर्ज लिया था, उतर नहीं रहा था, तो कर्ज आपका उतरने वाला है। साथ में संतान को लेकर के खुशखबरी प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थितियां कुंभ के साथ होने वाली, तो शानदार है कुंभ के लिए भी। बात करते हैं मीन राशि को लेकर के। मीन राशि के लिए, क्योंकि यह ग्रहण द्वादश भाव में घटित होने जा रहा है मीन राशि के, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मीन राशि द्वादश भाव में पड़ेगी ग्रहण से, आपको नींद में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। नींद आने में दिक्कत होगी, बुरे स्वप्न आपको परेशान करेंगे, और उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी संबंधित मामले आपको परेशान करेंगे। पर हां, जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपकी विदेश यात्रा होने वाली ये ग्रहण आपके लिए विदेश यात्रा कराने वाला होगा। तो ये परिस्थितियां रहेंगी। जिन राशियों के लिए खराब रहा है, क्या करना चाहिए, रोमिता जी का प्रश्न होगा तो जरूर उस पर आएंगे। जी रोमिता। बिल्कुल, देखिए ये प्रश्न हम जरूर लेंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने ये जान लिया है कि आपकी राशि के हिसाब से आपको ग्रहण पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रहण सबके लिए बराबर नहीं होता, इसलिए इसका असर जो है वो अलग अलग देखने के लिए मिलता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान ये कहा जाता है कि आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी होती है। तो चंद्र ग्रहण से पहले और बाद में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी इसके बारे में हमें बताएं। जी, चंद्र ग्रहण के पहले और बाद में हमें क्या करना है? जी बिल्कुल, चंद्र ग्रहण के समय देखिए भजन करना चाहिए। यदि आप वैदिक हैं, यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, तो चंद्र ग्रहण के अंतर्गत भजन जितना हो सके मंत्रों का करिए, क्योंकि उस समय ग्रहण में भजन करने से मंत्र आपको सिद्ध हो जाते हैं। या फिर उस समय अगर आप वैदिक हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार आदि हो चुका है, तो आप यज्ञ भी कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है, और इसमें लाख गुना पुण्य बढ़ जाता है। साधारण जो भजन करते हो और ग्रहण में यदि भजन किया जाए तो उस समय करने से उसका कई लाख गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। तो उस समय खूब यज्ञ हवन करना चाहिए। उसके बाद फिर घर को सफाई करके उसमें फिर पवित्रता से गंगा स्नान इत्यादि करके, संध्या वंदन समायुक्त होकर भजन पूजा करके आदि, मतलब घर में जल का छिड़काव करें, गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि घर से जो निगेटिविटी है वो निकले और घर को पवित्र बनाएं। इसके बाद पुनः चावल का या सतनजा का आदि का दान करें। इस समय गरीबों को दान देने के लिए भी लिखा हुआ है। तो जो भी लोग आते हैं, कई बार लोग मांगने वाले आते ही रहते हैं जगह जगह, तो उनको सभी को यथा जो आपकी श्रद्धा शक्ति है
उस शक्ति के अनुसार उनको दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, बहुत आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दान देने से कभी घटता नहीं है, दान देने से सदैव बढ़ता रहता है। आपके जीवन में उन्नति के सारे द्वार खुलते हैं। और चंद्रमा के लिए चावल का दान अवश्य करें और गोधूम गेहूं का दान ग्रहण के बाद में होता है, ऐसा सब जगह नियम है ऐसा। तो गोधूम गेहूं का दान करें, सभी को गरीबों को दान करें और अगर संभव हो तो गौदान करें। गौदान का बड़ा महत्व तो चंद्र ग्रहण के बाद अगर गौदान करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। ब्राह्मणों को अगले दिन अगर आप भोजन आदि कराते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कार्तिक का महीना आज के दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा और आज से हमारे व्रज में और संपूर्ण सृष्टि में हमारी माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती, जिनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान का बड़ा महत्व है, तो ग्रहण काल में भी आप दीपदान कर सकते हैं और भजन कर सकते हैं। भजन का बड़ा विशिष्ट महत्व है। आपके जीवन में हर तरह की संपत्ति, सुख, सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।